गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन खबर और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बीजेपी पर बरसते नजर आए। देखिए, जिस तरह से शहीद मोहम्मद इम्तियाज को शहादत प्राप्त हुई है, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके घर जाने वाले हैं। छपरा के गरखा से ताल्लुकात रखते हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज, और इस बीच तेजस्वी यादव जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान बीजेपी पर खुलकर बरसते नजर आए। तेजस्वी यादव जिस तरह से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है देश भर में, इस पर बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, पहले आप वो सुन लीजिए। कल जो पार्थिव शरीर आया था, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है, तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवाज पर उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करें। प्रधानमंत्री का जो कल स्टेटमेंट रहा, किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, इस पे हमको कोई ज्यादा कुछ तो नहीं। तो देखिए, हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश की तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा विशेष निकालने सेशन की को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। और शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए, सबका अपने अपने राय है। हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे विचार तिरंगा यात्रा पर तेजस्वी सरकार को विचार करना। तेजस्वी जी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है आप लोगों से कोई छुपा है?
कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए। वो देशित में था। ठीक राइट लेते लेते आगे। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से तिरंगा यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है देश भर में जवानों को लेकर, इस पर बरसते नजर आए। इसके अलावा बता दें कि तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करती है, लगातार हमले करती है, जिसमें हमारे बिहार के कई जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं सेना पर, और इस बीच एक जवान शहीद होते हैं जिनका पार्थिव शरीर कल पटना एयरपोर्ट आया था। इस दौरान पक्ष विपक्ष के तमाम नेता की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब नेता उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए थे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आज वो मोहम्मद इम्तियाज के घर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने उनके बेटे से भी बातचीत की थी, और अभी पूरा देश और तमाम जो राजनीति के लोग हैं और आरजेडी का जो समर्थन है वो उनके परिवार वालों के साथ है। और बीजेपी पर खुलकर बरसते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। तिरंगा यात्रा को लेकर ये कहते नजर आए हैं कि देश और राजनीति को एक साथ ना लाए, जवानों का जो काम है वो जवान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इस पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि राजनीति से जवानों को जोड़ा ना जाए, और बीजेपी पर प्रहार करते नजर आए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे आर्यन खबर के साथ। धन्यवाद।